लेकिन भोजपुरी में जिस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है और आप ही की पार्टी और आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर लगातार आवाज़ बुलंद की है और ये कहा है कि ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है और क्या क्या गाने, बहुत असहज हो जाता हूँ। हमारी और आपकी उम्र का जो अंतर है, हम आपसे उन सवालों को शेयर करने में असहज हो जाते हैं कि किस तरह के गाने पर आपसे चर्चा की जाए और सवाल पूछा जाए। बिल्कुल भोजपुरी भाषा को बर्बाद कर दिया और लगातार ताबड़तोड़ अश्लील गाने आ रहे हैं। और अश्लीलता के अलावा एक गुंडई, जिसको हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक कलाकार हैं, गायक हैं खेसारी लाल यादव, और आकर कहते हैं कि जो न्यूज़ रिपोर्टर मेरे खिलाफ़ खबर चलाएगा हम उसका चैनल बंद करा देंगे, उसके पूरे ख़ानदान को जेल भिजवा देंगे, हम पूरे ख़ानदान को ठोक देंगे। तमाम तरह की बातें करते हैं। एक से एक बाहुबलियों का इतिहास बिहार में रहा है, एक से एक बाहुबली नेताओं को देखा गया है। कोई किसी भी बाहुबली ने ऐसी धमकी भी पत्रकार को नहीं दी होगी। लगता नहीं कि कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से बड़ी उम्मीद है अश्लीलता को लेकर भी और ऐसी धमकियों से लेकर भी, कि ये चौथा स्तंभ है जो हमारे देश की मीडिया है, पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, वो चौथा स्तंभ है। और एक स्वतंत्रता जो प्राप्त है उसमें भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन के साथ, हदबंदी के साथ जनता को और हर स्तंभ के व्यक्तियों को, उनके जिम्मेदारों को बहरहाल आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता है। अब रहा ये कि भोजपुरी के नाम पर, उर्दू के नाम पर, संस्कृत के नाम पर, मिथिला के नाम पर, बंगला के नाम पर, उड़िया के नाम पर, कन्नड़ के नाम पर, मलयालम के नाम पर या किसी भी लैंग्वेज ज़बान में अगर अश्लीलता, बेहयाई फैलाने का कोई प्रयास कर रहा है तो उसके लिए भी धाराएं हैं। अब मीडिया को चुनौती और चैलेंज जो कर रहे हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे कि चौथा स्तंभ के जिम्मेदार प्रेस काउंसिल और उसके जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यूनियन के लोग, इस दिशा में आगे बढ़ें। जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए एक बार खटखटा तो दें, कोई एफआईआर भी तो आवे। नहीं, एफआईआर हुई है सर, कई जगह मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और दिल्ली में भी जो प्रेस संगठन है उसकी तरफ से भी कई जगहों पर मामले दर्ज कराए गए हैं। ये बिहार है, मामला दर्ज हो गया तो परिंदा बहुत दिनों तक पिंजड़े से बाहर नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने ख़ास तौर से बिहार में अमन, चैन और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की और कानून को हाथ में लेने की गलती किया है, तो देश ने भी देखा और बिहार ने खूब देखा कि जो लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में बैठ करके दारू का रैकेट चला रहे थे, उन बड़े बड़े रैकेटबाजों को तो बिहार के जवानों को पकड़ के लाने में देर ही नहीं लगी। तो बाकी लोगों की क्या है? तो चलिए, सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ये बड़ा आश्वासन कि अगर कोई गलती करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो उसे पिंजड़े में आना पड़ेगा, कानून की हद में आना पड़ेगा, कानून की जद में आना पड़ेगा। तो गुलाम रसूल बलियावी सर से हम बात कर रहे थे और यही अंदाज और मिजाज है, बेबाकी से, बहुत ईमानदारी से सवालों के जवाब देते हैं और इसीलिए इनके बयानों के अपने मायने होते हैं।